फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा 2 कलर का डोरमेट लेके आई हूँ। तो इस डोरमेट को बुनने के लिए मैंने ये वर्धमान वाली जो थोड़ी सी मोटे वाली वूल होती है वो वूल ली है और मैंने यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई ली है। अगर आप इसको वूल में बुनना चाहते हैं तो आप इसको डोरमेट, पायदान, पूजा आसन, टेबल मैट कहीं भी यूज कर सकते हैं। और आप इसको पुरानी चुन्नी या पुरानी साड़ी वगैरह से बुनना चाहते हैं तो आप इसको पायदान के लिए, डोरमेट के लिए यूज कर सकते हैं। कलियों वाला बहुत ही सुंदर सा 2 रंगों में बनाना बताएंगे। इसको बिगनर्स भी आसानी से बुन लेंगे। बहुत ही आसान डिजाइन का है। आप इसको वूल में बनाइए या पुरानी चुन्नी, साड़ी, कपड़े वगैरह से बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम यहाँ पर सिंगल धागे से ऐसे फंदे डालेंगे। फंदे मैंने ये नॉर्मल डाले हैं सिंगल धागे से। 21 फंदे लिए हैं 3 के जोड़े के हिसाब से। जैसे 3 गिनिएगा, फिर से 3, फिर से 3, फिर से 3, ऐसे करते हुए आप इसको जितना भी चाहें उतना बड़ा डोरमेट बना सकते हैं। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। अगर आपको मेरा डोरमेट पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए यहाँ पर अब हम फंदे डालने के बाद ये सिलाई, पूरी सिलाई उल्टे उल्टे बुनेंगे। फिर सीधी तरफ से भी पूरी सिलाई उल्टे बुनेंगे। तो देखिए यहाँ पर फंदे आप थोड़े से स्टार्टिंग में जब भी किसी भी पायदान को बुनो तो फंदे थोड़े से लूज डाल लीजिएगा, क्योंकि सिलाई जब हम डोरमेट कंप्लीट होता है और सिलाई करते हैं तो उसके अंदर सिकुड़न नहीं आएगी। बहुत ही फिनिशिंग के साथ डोरमेट सिल के तैयार होगा जब आप थोड़े से लूज फंदे डालेंगे। और फंदे टाइट डालेंगे तो सिलते समय आपको प्रॉब्लम होगी, सिलाई अच्छे से नहीं आएगी। तो स्टार्टिंग में फंदे थोड़े से इस तरह से लूज डाल लीजिएगा। 2 रंगों से बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा कलियों वाला डोरमेट बनाना बताएंगे। ये मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बनाना शुरू किया है। तो ये पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब आ जाइए सीधी तरफ। यहाँ से भी पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे। इस फर्स्ट फंदे को ऐसे उतार लेंगे और पूरी रो को ऐसे ही बुनेंगे। तो देखिए 2 सिलाई मैंने बुन ली है, दोनों तरफ से उल्टी उल्टी। अब यहाँ से उल्टी तरफ है, रॉन्ग साइड है, यहाँ से हम डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर हम फंदा बढ़ाएंगे, ऐसे सिलाई डाल लेंगे, इसके ऊपर से ऐसे घुमाएंगे और फंदा बुन लेंगे। तो देखिए ये हमारा यहाँ पर एक फंदा बढ़ गया। अब आगे के फंदे ऐसे ही बुनते जाएंगे। ये लास्ट के 3 फंदे छोड़ देंगे, यहाँ तक हम बुनेंगे। पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। लास्ट के 3 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। तो देखिए ये 3 फंदे बगैर बुने छोड़ दिए। यहीं से ही धागा पीछे करेंगे और वापस मुड़ेंगे। अब यहाँ से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे। इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे और बुनते हुए पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये पूरी सिलाई बुन ली। अब फिर आ जाइए उल्टी तरफ। अब फिर से फंदा बढ़ाएंगे, फिर ऐसे धागा घुमाएंगे और फंदा बढ़ा लेंगे। तो देखिए एक फंदा बढ़ गया। अब फिर ऐसे ही बुनते जाएंगे लास्ट तक। फर्स्ट रो में हमने ये 3 फंदे छोड़े थे, अब इस सिलाई में ये 3 छोड़ देंगे। पहले 3 छोड़े थे, अब ये 3 छोड़ेंगे तो 6 फंदे यहाँ पर छूट जाएंगे। यहाँ तक हम बुन लेंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है। इसको जिसको उल्टा सीधा बुनना आता है वो भी इस पायदान को, डोरमेट को बना लेंगे। बिगनर्स भी आसानी से बुन लेंगे। पुरानी चुन्नी से बनाइए, पुरानी साड़ी से बनाइए या पुरानी वूल वगैरह हो, उसको फोल्ड करके डबल करके आप इसको बुन सकते हैं। जब आप वूल में बनाएंगे तो 9 नंबर की सिलाई आप ले लीजिएगा, 8 नंबर की ले लीजिएगा। और पुरानी चुन्नी या साड़ी से बनाएंगे तो आप यहाँ पर 6 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। तो 3 फंदे फर्स्ट रो में छोड़े थे, 3 फंदे अब की बार छोड़ेंगे, यहीं से ही वापस मुड़ेंगे।
इसको उतारेंगे, फिर पूरी सिलाई को बुन लेंगे। स्टार्टिंग में एक फंदा बढ़ाएंगे, लास्ट में 3 फंदे हर सिलाई में छोड़ते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से बुन लिया। अब फिर आ जाइए उल्टे तरफ, फिर से फंदा बढ़ाएंगे, ऐसे इसके ऊपर डाल लेंगे और फिर ऐसे बुन लेंगे, फिर से बुनते जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट रो में ये 3 छोड़े थे, सेकंड में फिर ये छोड़े, अब की बार इन 3 फंदों को छोड़ देंगे, यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। अब देखिए ये आगे के फंदे ऐसे ही बुनते जाएंगे, पूरी रो को ऐसे ही बुन लेंगे। इस तरह से फिर यहीं पे आ जाइए। फिर देखिए जैसे अब ये 3 छोड़े, फिर ये 3 छोड़े, अब की बार ये फिर से ये छोड़ेंगे, फिर ये छोड़ेंगे, यहाँ से हम 7 फंदे बढ़ा लेंगे। तो देखिए 1 2 3 फंदे बढ़ गए हैं, 4 फंदे और बढ़ाएंगे तो 4 सिलाइयाँ और बनेंगी, फिर हमारी ये हाफ कली बन जाएगी। तो यहाँ से 7 फंदे बढ़ेंगे, तो यहाँ से 3 छोड़ते हुए हम सभी फंदे छोड़ देंगे। तो इस हाफ कली को बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी आगे कैसे बनाएंगे। अब फिर फंदा बढ़ाएंगे, ऐसे देखिए एक फंदा बढ़ गया, इसको बनाएंगे 2 3 4 5 6 7। अब देखिए हम यहाँ ऐसे 3 फंदे छोड़े, एक बार दूसरी में 3, फिर 3 छोड़े, फिर 3 छोड़े, फिर छोड़े, फिर छोड़े, अब की बार इन 3 फंदों को बगैर बुना छोड़ देंगे, यहीं से ही वापस करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे 7 फंदे बढ़ गए हैं यहाँ तक। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फंदे यहाँ तक हमारे ये बढ़ गए, बढ़े हुए फंदे हैं। और ये 21 फंदे हैं जो हमने डाले थे, वे हमने 3 करते हुए छोड़ दिए। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। अब जैसे हमने फंदे बढ़ाए थे ऐसे ही हम फंदे घटाएंगे, और यहाँ से जैसे छोड़ते आए थे अब यहाँ से 3 फंदे ऐड करेंगे। हाफ कली बन गई है। अब देखिए आगे कैसे बुनेंगे। अब यहाँ से फंदे 7 फंदे जो बढ़ाए हैं ये, इन 7 फंदों को घटाएंगे। हाफ कली में बढ़े थे, हाफ में घटेंगे, तो 2 का 1 करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, ये हमारे बढ़े हुए फंदे थे, बन गए। 2 का 1 किया, 1 फंदा घटाया, 6 फंदे बुने, टोटल 7 फंदे हो गए। अब यहाँ से 3 फंदे ऐड करेंगे। तो ऐड करने से पहले हम इसमें यहाँ पर गैपिंग को भरेंगे। तो यहाँ से फंदा उठाएंगे और इस फंदे के साथ ऐसे 2 का 1 करेंगे। यहाँ पर फंदा उठाने के बाद 2 का 1 याद करके कीजिएगा, नहीं तो फंदे बढ़ जाएंगे। तो ये 3 फंदे हमने ऐड कर लिए। अब यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। बहुत ही आसान तरीके का ये डोरमेट है। जितना देखने में सुंदर बनेगा उतना ही बनाने में आसान होगा। अब फिर आ जाइए उल्टे तरफ। अब फिर से फंदा घटाएंगे। एक फंदा घटा दिया था, एक अब की बार 2 का 1 करेंगे, तो 2 फंदे कम हुए।
अब देखिए यहाँ तक बुन लिए और ये 3 फंदे हम ऐड करेंगे। तो इससे पहले हम यहाँ पर गैपिंग को भरेंगे, तो ऐसे फंदा उठाएंगे और इस फंदे के साथ ऐसे 2 का 1 करेंगे ऐसे। अब ये 2 फंदे बुन लेंगे। अब यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। अब यहाँ पर जो फंदा जैसा है ऐसे ही उसको उल्टा ही बुनते जाएंगे। अब फिर आ जाइए यहाँ पर फिर से 1 फंदा घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हम तीसरा फंदा घटाएंगे तो 2 का 1 करेंगे ऐसे। अब ये फंदे बुनेंगे। 1 फंदा यहाँ से कम करेंगे, 3 फंदे आगे से ऐड करेंगे। यहाँ तक हमारे बुने हुए हैं, इनको बुनेंगे। अब देखिए ये 3 फंदे हम ऐड करेंगे, तो उससे पहले गैपिंग को भरेंगे, तो यहाँ से फंदे को उठाएंगे और इस फंदे के साथ ऐसे 2 का 1 करेंगे ऐसे। अब ये फंदे बुन लेंगे। फिर यहीं से वापस मुड़ेंगे। सीधी तरफ से हमने कोई डिजाइन नहीं डालना है, डिजाइन हमारा उल्टी तरफ से ही डलता जाएगा। सीधी तरफ से तो पूरी सिलाइयाँ उल्टी उल्टी ऐसे ही बन के कंप्लीट होंगी, नहीं कोई फंदा घटाएंगे उल्टी तरफ सीधी तरफ से, नहीं बढ़ाएंगे। अब फिर आ जाइए उल्टी तरफ, फिर से 2 का 1 करेंगे। अब यहाँ तक हमारे बुने हुए फंदे हैं और ये 3 फंदे हम ऐड करेंगे। तो पहले बुने हुए फंदों को बुन लेंगे। अब ये 3 फंदे हमने ऐड करने हैं, तो उससे पहले हम गैपिंग को भरेंगे। तो यहाँ से फंदा उठाएंगे ऐसे और 2 का 1 करेंगे। अब ये 2 फंदे और बुनेंगे। यहाँ से 2 का 1 करके 1 फंदा घटाएंगे, यहाँ से 3 फंदे ऐड करेंगे। ऐसे ही करते हुए लास्ट तक सभी फंदे हम बुन लेंगे। सेम जैसे हमने हाफ कली बुनी है ऐसे ही बनाएंगे। उसमें 3-3 फंदे छोड़ते गए थे, स्टार्टिंग से फंदा बढ़ाते गए थे। इसमें स्टार्टिंग में 1 फंदा घटाएंगे, आगे से 3 फंदे ऐड करेंगे। एक कली को अगर आप ध्यान से बुन लेंगे तो पूरे ही डोरमेट को बहुत ही आसानी से आप बना लेंगे इस तरह से। अब फिर देखिए यहाँ से फिर से 2 का 1 करेंगे, आगे से फिर से 3 फंदे ऐड करेंगे। तो 6 फंदे कम हो गए हैं। अब फिर से 2 का 1 करेंगे, तो 1 फंदा फिर घटाएंगे। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब लास्ट के 3 फंदे हैं, 18 फंदे बुन लिए। 19 20 21 टोटल वही फंदे हमारे बन जाएंगे। यहाँ से फंदा उठाएंगे और गैपिंग को भरेंगे ऐसे। इस फंदे को इसके साथ लेंगे और 2 का 1 करेंगे इस तरह से। तो देखिए ये कली हमारी इस तरह से बन के कंप्लीट हो गई है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनी है। टोटल स्टार्टिंग में हमने 21 फंदे डाले थे। तो देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 1 21 फंदे हमारे बन गए।
अब देखिए एक कली बन गई है। अब दूसरी कली बनाएंगे तो हम यहाँ से धागे को ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ से धागा ज्वाइंट करके और अब हम बनाएंगे ऐसे। पूरी सिलाई को इस तरह से बुन लेंगे। इस धागे को अंदर की तरफ दबा लीजिएगा इस तरह से पूरी रो बुनेंगे। देखिए सेकंड कलर ज्वाइंट कर लिया है और पूरी सिलाई को यहाँ से हमने बुन लिया है। अब फिर जैसे स्टार्टिंग से बुना था ऐसे ही बुनते जाएंगे। 7 फंदे बढ़ाएंगे, धागा घुमाएंगे, ऐसे बुनेंगे फंदा, 7 फंदे बढ़ाएंगे और यहाँ से 3-3 करते हुए 7 बार फंदे छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 7 फंदे बढ़ जाएंगे, यहाँ से 3-3 करते हुए छोड़ते आएंगे। तो इसकी कली में आगे बना के फिर मैं दिखाती हूँ ये किस तरह से बन के आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें कलर चेंज करते हुए इस तरह से 5 कली मैंने बुन ली है। हाफ पायदान बन के तैयार हो गया है। 1 2 3 4 5। अब फिर से हम ये यहाँ पर ये कलर लगाएंगे। तो इसी तरह से जब आप बनाएंगे तो जब इसकी 10 कलियाँ बन के तैयार हो जाएंगी तो बिल्कुल राउंड में बन के आ जाएगा। बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगा। जितना देखने में सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है। तो इसी तरह से आप इसकी कलियां बनाते हुए जाइएगा और इसको कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप इसको बुनना चाहते हैं मल्टी कलर में तो हर कली में आप अलग कलर लगा सकते हैं और फिर इसको बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डोरमेट का, पायदान का, पूजा आसन का डिज़ाइन आपको कैसा लगा। थैंक यू।